सादर आमंत्रित करता हूं ओबीसी से इस ओबीसी महासभा कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं। ओबीसी महासभा जिंदाबाद। ओबीसी महासभा के बुंदेलखंड की पावन धरा पर बलदेवगढ़ की ऐतिहासिक भूमि में हमारे पिछड़ा वर्ग दलित शोषित पुलिस समाज बहुजन समाज में हमारे जिन्होंने जन्म लिया संत गुरु और हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले साहब के चरणों में नमन, पेरियार रामा स्वामी जी के चरणों में नमन, भारत रत्न संविधान के शिल्पकार बाबा साहब के चरणों में नमन, हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के चरणों में नमन, अमर शहीद भगत सिंह जी के चरणों में नमन, गौड़ महाराज के वीर शहीद रघुनाथ साहब, राजा हृदय सालोजी, ललई सिंह यादव, बिरसा मुंडा, हमारे जितने इस देश में महापुरुष हुए, इस देश में सबसे ज्यादा महापुरुष क्रांतिकारी ओबीसी एससी एसटी समाज में ही जन्म लिया। एक बात नोट कर लेना साथियों, सारे महापुरुषों के चरणों में वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे छतरपुर के सदस्य, छतरपुर किसान मोर्चा के जिला प्रदेश के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह पटेल जी, हमारी छतरपुर की बहन रानी रेखबार रोशनी सोनी, हमारे निषाद समाज के जिला अध्यक्ष भाई आशीष जी, हमारे प्रजापति जी जिन्होंने बहुत ही अपने दिल की पीड़ा 11 साल की उम्र से आज तक उन्होंने लगातार जो 40 साल का संघर्ष किया। आपको समय कम मिल पाया, लेकिन आपने अपने दिल की पीड़ा सारे समाज के सामने बताई, क्योंकि आपने ज्यादा भोगा है। हमारे प्रजापति साहब जैस के हमारे छतरपुर जिले के प्रभारी हमारे छोटे भाई डॉक्टर अरुण यादव जी, हमारे संभाग के अध्यक्ष कैलाश आदिवासी जी, भीम आर्मी के ऊर्जावान साथी हमारे, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने रात दिन 15 दिन लगातार मेहनत की है। साथियों, घर में छोटा सा जन्मदिन का भी कार्यक्रम अगर हम लोग करते हैं तो 2-3 दिन पहले से तैयारी करना पड़ता। इन लोगों ने छतरपुर हमारे टीकमगढ़ की पूरी टीम, हमारे भाई नीलेश यादव, भाई कौशल प्रजापति, भाई सीताराम लोधी, रविंद्र लोधी, लक्ष्मी नारायण, भाई राहुल जैन, सरमल्लाल साहू और हमारी जितनी यहाँ नौजवान जो टीम है, इन्होंने राज्य में करके प्रशासन के दबाव के बाद सत्ता के मठाधीशों के हथकंडों से संघर्ष करने के बाद इस बलदेवगढ़ की भूमि में कार्यक्रम आयोजित कराया। एक बार जोरदार तालियां आयोजन कमेटी के लिए। साथियों, चूंकि मैं गरम दल का व्यक्ति हूं, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, जितने इधर लोग खड़े हैं। मैं अशोकनगर की भूमि से 200 किलोमीटर अपनी 4000 का पेट्रोल खर्च करके गाड़ी से आया। साथियों, मैं 12 पॉइंट बना के लाया हूं, उस पर बोलूंगा। बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रख दी है। मेरी 44 साल आयु हो गई है और मैं लगातार 18 साल से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। लंबा मेरा भी काफी लंबा अनुभव हो गया है। इस मध्य प्रदेश में मनुवादी भाई पुष्पेंद्र जी ने बताया, हमारे विधायक जी ने बताया, हम समाज को देने वाले थे। हमारे बाप दादा जबलपुर में रघुनाथ साहब आदिवासी गौड़ साम्राज्य का राज हुआ करता था। ऐसी कोई समाज ओबीसी एससी एसटी के अंदर नहीं है। इतिहास पढ़िए, नहीं है तो आप नेट पे इतिहास पढ़ा है, नेट पे आप देख लीजिए। सारा हमारा एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के इस देश में महापुरुष और हमारे बाप दादा राजा महाराजा हुआ करते थे। आज हमारा वर्ग क्या कर रहा है? विधायक मंत्री सांसद उनको बना के बीपीएल के लिए, राशन कार्ड के लिए भीख मांग रहा है। सही बोल रहा हूं तो हाथ ऊंचे करके समर्थन करना। हमारी आबादी, अभी भाई अरुण जी ने बताया कि 100 में 90 भाग हमारा है। हमारी संख्या ज्यादा है, वोटों की संख्या से देश का राजा बनता है।
वोट की संख्या ही सरपंच बनता है, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक आप और हम बनाते हैं। और जो हमारे लोग विधायक, मंत्री, सांसद बन रहे हैं वो पार्टियों की दरी चटाई झंडा उठाकर। लेकिन साथियों, अभी भाई पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छे से बताया, विधायक जी ने बताया, आज हम 74 साल देश आजाद हो गए, आज भी यादव दूध का धंधा ही कर रहा है, कुसबा सब्जी का ही कारोबार कर रहा है, आदिवासी भाई मजदूरी ही कर रहा है, दलित शोषण पीड़ित के साथ अन्याय हो रहा है। भारत में 6743 जातियां बनाई है। जातियां आपने बनाई है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जातियां आपने बनाई है क्या? जिनने जातियां बनाई है वो देश की सत्ता पे काबिज हो गए और हमारे वोट पे राजा बनके हमारे लोगों के ऊपर क्या चला रहे हैं? बुलडोजर चला रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, बीडी शर्मा सुनो, और यहाँ के स्थानीय विधायक आप भी कान खोल कर सुन लो। मध्य प्रदेश नंबर 1 बलात्कार का नंबर बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की 2003 से सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, पेपर में निकला, न भारत में, नई दुनिया में। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज सिंह को और उमा भारती जी को वोट दिए थे। क्या 2003 में पिछला वर्ष का मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि मध्य प्रदेश में ये काला ठप्पा हमारा दाग लगाओगे। मध्य प्रदेश नंबर 1 बलात्कार में है। मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख जगह बेरोजगारी हमारे नौजवान झेल रहे हैं। 3 लाख जगह पिछड़ा वर्ग विभाग की खाली पड़ी है। वो 20 साल हो गए सरदार नौटंकी बाज बाबूलाल गौर रहे और उमा भारती इसी बुंदेलखंड की भूमि से यहाँ राजनीति शुरुआत करी। सारे लोगों ने मिलकर वोट दिए। क्या कर रहे हो मोदी जी आप? अगर आपकी आत्मा जिंदी हो, जमीन अगर आपका अगर जिंदा हो, अगर प्रीतम सिंह जी आपका अगर जमीन जिंदा हो जाओ तो ओबीसी मसला आज भी ज्वाइन कर लो। 2023-24 के बाद आपका कोई राजनीतिक वजूद नहीं बचेगा। मैं इस मंच से ऐलान कर रहा हूं। और अभी विधायक जी ने बताया 2 प्रकार के गुलाम होते हैं, एक तीता गुलाम और एक तोता गुलाम। जितने मध्य प्रदेश में यादव, लोधी, कुशवा, कुर्मी, गुर्जर, ढाका, जांगी, साहू नामदेव प्रजापति नेता है। 93 समाज है इस मध्य प्रदेश में, ओबीसी में आती है। पानी लाना पड़ेगा मुझे, पानी। 93 कितनी जाति आती है ओबीसी में? 93 जाति आती है। 54% आबादी है। मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण का बोला गया है और अभी तक मेरे पास डाटा है 3 साल से हम लोग लड़े। मध्य प्रदेश में 4% आरक्षण लागू हो गया है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं 16% हमारी एसटी वर्ग की आबादी है, उनको 16% एसटी भाइयों को आरक्षण है, लेकिन उनको भी 11% आरक्षण मिल रहा है। और आदिवासी भाई मध्य प्रदेश में 22% है, उनको भी 15% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि 22% मिलना चाहिए। हमें हमारी देश में जिस समय बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा उस समय हमें 52% आरक्षण दिया जा रहा था। इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वो ड्राफ्ट फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया था। 1950 से लेकर कोई आरक्षण पिछड़ा वर्ग को देश में नहीं मिला। जब बीपी मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी गई 1977 में, जब मेरा जन्म हुआ था, उस समय बीपी मंडल जी ने देश में घूम घूम कर पिछड़ों की, किसानों की, मजदूरों की पूरी सर्वे करके मंडल कमीशन का पूरा ड्राफ्ट बना कर दिया। बीपीसी की सरकार बीच में आई 1988-89 में, तब मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, माननीय कांशीराम साहब, रामलाल पासवान, चौधरी चरण सिंह, जो ओबीसी एससी के नेता मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए बीपी सिंह पर दबाव बनाया। जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1990 में हमें देश में 54% आबादी को कितना आरक्षण दिया? 27%। 1990 में जिस दिन 27% आरक्षण लागू हुआ था, तब इन मनुवादी लोगों ने, सामंतवादी लोगों ने उठाकर यूट्यूब पे वीडियो देख लो, सैकड़ों बच्चों ने पेट्रोल डाल के आग लगा ली थी, पेट्रोल डाल के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण क्यों दिया गया है। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी है? जब 27% आरक्षण लागू हुआ था, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बीपीसी की सरकार से समर्थन वापस लाकर
सरकार को गिरा दिया था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। मतलब 50 में आरक्षण लागू हुआ, हमें 42 साल बाद आरक्षण मिला 27%। वो ये विडंबना है मध्य प्रदेश की। उस समय सुंदरलाल पटवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी। हमारे मध्य प्रदेश में कितना आरक्षण लागू हुआ? 14%। पूरे देश में 27% आरक्षण मिल रहा है पिछड़ा वर्ग को। यानी 100 जगह निकलेंगी तो पिछड़ा वर्ग की 27 जगह उसमें से सिलेक्ट होंगी। रिजर्वेशन है मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपके वर्ग के साथ, आपके नौजवान बच्चों के साथ अन्याय है कि नहीं? आपने पूछना चाहता हूँ, अन्याय है? तो इसकी लड़ाई डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव ने ठेका लिया है। मैं अकेले लड़ूं या इन सबको भी लड़ना चाहिए? आपको भी लड़ना चाहिए।